ठीक है, गौरंग। जय जय गौरंग, जय जय गौरंग, जय जय गौरंग, जय जय विठ्ठल। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, जय जय विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग। जय 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 विठ्ठल 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 पांडुरंग, जय जय विठ्ठल 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 पांडुरंग। पांडुरंग 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 विठ्ठल, पांडुरंग 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 विठ्ठल, पांडुरंग 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 विठ्ठल, पांडुरंग 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 विठ्ठल। जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल भक्त वत्सल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल भक्त वत्सल विठ्ठल। जय हरि भक्त वत्सल विठ्ठल, जय हरि भक्त वत्सल विठ्ठल, जय हरि भक्त वत्सल विठ्ठल, जय हरि भक्त वल्लभ विठ्ठल, अरे पांडुरंग पांडुरंग पंढरनाथ विठ्ठल, पांडुरंग पांडुरंग पंढरनाथ विठ्ठल। विठ्ठल रुक्मिणी मैया की, श्री राधा श्री भगवान की, अनंत गुरु वैष्णव वृंद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचन्द्रमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागर रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहनतविशाखनितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादधिष्ठारिणे वाञ्छाकल्पतरुषिकृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जैसे आज भी एक बड़े महाराज प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य श्री श्री परम पूज्य श्री लोकनाथ गोसाई महाराज के भी आज आविर्भाव दिवस है। बहुत अच्छा दिन है। और आज कौन सी एकादशी? आषाढ़ एकादशी है। और लाखों संख्या में लोग, आज तो नहीं है लेकिन बहुत कम से कम 5 लाख 10 लाख लोग आते थे, भगवान विठल जी को दर्शन करने आते थे। तो ये आज आए नहीं होंगे लेकिन भक्त लोग मन में तो पहुंच गए होंगे। सारे भक्त लोग मन में पहुंच गए होंगे। तो भगवान का एक ही लीला है। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान विठल कितना दयालु है और विठल कौन है, विठल कैसा है, विठल रूप कैसा है, विठल लीला कैसा है, विठल की कृपा कैसा है, विठल की करुणा कितना है। तो विठल भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की जय। क्योंकि देख सकते हमारे संप्रदाय में भी होता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु भी पंढरपुर गए। उनके भाई विश्व रूप को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, इसी बहाना में स्वयं श्री गौरांग चंद्र भगवान हमारा वो भी पंढरपुर धाम गए हैं दर्शन करने के लिए। तो विचार करो, पंढरपुर धाम है, उसको बोलते भू वैकुंठ। भू वैकुंठ, भू मतलब भौतिक जगत, भौतिक जगत में वैकुंठ के आविर्भाव है। तो वैकुंठ जगत, भू वैकुंठ। लोकनाथ महाराज ने भी बुक्स लिखे, भू वैकुंठ के ऊपर लिखे हैं। तो भगवान विठल के अनेक अनेक लीला है। भगवान बोलते हैं, भगवान हमेशा भक्त के अधीनस्थ, भक्त के लिए काम करते, भक्त के लिए ही भगवान है।
अगर भक्त नहीं रहेगा तो भगवान कौन पूछेगा? अगर भगवान नहीं रहेगा तो भक्त कौन पूछेगा? अगर भक्त भगवान को पूछता है, भक्त भी भगवान को पूछता है, यही तो उसको बोलते दिव्य प्रेम आलाप संबंध है। तू तो मेरा मैं तो तेरा, हाँ बोलिया जाना हो मोरे, बोलते ना, तू तो मेरा मैं तो तुम्हारा, हाँ बोलिया जाना हो मोरे, आप मेरा है और मैं आपका हूँ, बाकी दुनिया से क्या करना है। भगवान विठल की विशेष करुणा है। जैसे अनेक उदाहरण है। भगवान विठल वहाँ पे कहा गया 28 युग 28 मनवंतर से भी वहाँ पे खड़ा है और भक्तों को दर्शन देते हैं, भक्तों को कृपा करते हैं, भक्तों को प्रेमालाप करते हैं। लेकिन जो भक्त भावना में रहता है भगवान उसका बनते हैं। भगवान बोलते गीता में, भागवत में, श्लोक में, अहम भक्त पराधीन या स्वतंत्र हिवद्विज साधु ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जना प्रिय। मैं भक्त का अधीन हूँ, भक्त मेरा है, मैं भक्त का हूँ। देख सकते ऐसे अनेक भक्त है। सीतुकाराम जी कितना बड़ा भक्त है, जो कि सो देह में स शरीर में उन्होंने भू वैकुंठ को, तो भू वैकुंठ में कितना बार गया, पंढरपुर को बोलते भू वैकुंठ, और सो देह में तुकाराम भगवत धाम वैकुंठ गया, क्योंकि तुकाराम भगवान विठल के अनन्य 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 भक्त। कभी कभी भक्तों को कोई कठिन स्थिति आता है, संकट स्थिति आता है, लेकिन भक्त को संकट स्थिति में, कोई भी स्थिति में भक्त कभी भी विचलित नहीं होता है। क्यों? भक्त हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर रहता है, भगवान के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए भगवान हमेशा भक्तों को देखभाल करते हैं। देख सकते हैं जब ऐसे आषाढ़ी एकादशी का समय था, श्री तुकाराम जी ने इच्छा प्रकट किया था, हम भक्त लोगों को लेके जाएंगे दंडी में। जैसे हम लोग जाते नगर संकीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते, यात्रा में जाते, उसी प्रकार भगवान विठल को दर्शन करने के लिए तुकाराम जी की इच्छा हुआ तो हम भी जाएंगे दंडी में। तुकाराम जी ने देहू गाँव उनका घर है, देहू गाँव, हम लोग देहू गाँव गए देखें। देहू गाँव से निकलने के लिए जब रेडी होते हैं उस टाइम पे तुकाराम का शरीर असुस्थ होता है, मतलब बीमार होता है। बीमार होने के नाते वो जा नहीं पाता है, तो क्या करेगा? उनका गांव का भक्त लोग सब जा रहे हैं, भक्त लोग जा रहे हैं विठल जी को दर्शन करने के लिए। तो तुकाराम जी ने एक लेटर लिखता है, एक कागज में लिख के रखता है, पोथी में लिखता है, बोलता है तुम जा रहे हो तो विठल को ये सुना देने का। और देने के बाद तुकाराम के भाव को देखिए कैसा है। तुकाराम दे तो दिया, देने के बाद वो दरवाजे के सामने खड़े रहता है, इंतजार करता है, ना जाने भगवान भाव के भूखे हैं। देता है, 10 दिन 15 दिन चल जाता है, तब तक तुकाराम वही दरवाजे के सामने है, दरवाजे के सामने खड़ा है, प्रस्तुत है। तो वहाँ पे जो पढ़ते हैं सब विठल भगवान में देखते हैं, सारे लोग आए, मेरे तुका नहीं आया। तो इसलिए बोलते मैं जाता हूँ तुकाराम को मिलने को। तो रुक्मिणी मैया बोलती है देखो आप इतना भक्त लोग आए, इनको छोड़ के कहाँ जाओगे? ऐसे नहीं, आपको दर्शन करने गए लोग, ठीक है मेरे विमान भेज देता हूँ। जैसे कोई बड़े व्यक्ति अपना गाड़ी भेजता जाओ, मेरे रिलेटिव आएगा, जैसे कोई अपनापन व्यक्ति रहता है तो अपना गाड़ी भेजते जाओ लेकर उनको, हाँ उसी प्रकार भगवान ने अपना गाड़ी भेज दिया। अपना गाड़ी का नाम क्या है? ये गरुड़ वाहन, गरुड़ आ गया। गरुड़ पंख हिला के जंग जंग जंग, जो पंख हिलाता है सामवेद गान होता है। गरुड़ आके प्रस्तुत हो गया। उसने सोचा गरुड़ के सवार होके मेरे प्रभु आए होंगे, तो प्रभु ने आए, बोलते गरुड़ जी बोलते आइए बैठिए चलिए मेरे साथ। उस समय पे तुकाराम बोलता है मैं कैसे बैठ सकता हूँ, मेरे स्वामी का आसन है, मेरे स्वामी का सिंहासन है, मैं तो नौकर चाकर से चाकर हूँ, नीच व्यक्ति हूँ, तो मैं नहीं बैठ सकता हूँ, मैं वो जगह पे बैठने का अधिकार नहीं है। तो विठल चल जाता है, स्वयं भगवान विठल आते हैं दर्शन देने के लिए। तो विचार करो तुकाराम भी कितना महान भक्त है, क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए अनेक अनेक संघर्ष किए हैं। भक्त जो व्यक्ति भगवान के लिए
अपना सर्वस्व अर्पित करता है तब भगवान उसके बनते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान के लिए काम करेंगे तो भगवान, हम जब एक कदम उठाएंगे भगवान 1000 कदम आएंगे भगवान उठाने के लिए हमको। ये पॉइंट है। तो देख सकते हैं तुकाराम जी कितना महान भक्त है। वही तुकाराम जी जब घर में थे कैसे भगवान गीता में भगवान बताते अनन्य चिंतन दुमम जे जना परिपार्षिते, जो मेरा अनन्य भक्ति करेगा जो जरूरी है मैं दूंगा, जो उसका पास है उसका रक्षा करूंगा, गारंटी नो डाउट। कृष्ण भगवान भगवद गीता में नवम अध्याय में 22 नंबर श्लोक में बताते हैं। तो हम देख सकते हैं तुकाराम के घर में खाने पीने को नहीं है, जो बच्चे लोग गरीब है तो तुकाराम के पत्नी बोलते जाओ थोड़ा काम तो कर दो। तो घर में जाते काम करने बोलते ठीक है तुम्हारा मैं खेती संभालूंगा। अरे तुका भाई खेती संभालोगे ना? संभालूंगा। ठीक है संभाल ले, धान चावल ले खा। जो संभालने में बैठा 2-4 खंबा बम्बू लगाता है उसका ऊपर तुकाराम मुझे बैठता है, देखता है। वो देखने का चक्कर में देखते देखते हरिभजन शुरू कर देता है। जो भक्त होता है हमेशा हरिभजन करता है, चिंता नहीं रखता, कृष्ण की चिंता करता है। उस टाइम दूसरे जो दुश्मन लोग रहते ईर्ष्या लोग रहते हमेशा उसके हमेशा घाटा करना चाहते हैं। इसलिए उसने क्या किया, दूसरे बछड़ा गाइयाँ वो उनका खेती में भेज दिया तो खराब हो गया। खराब होने के नाते बोला देखो मैं तुमको विश्वास करके दे दिया था खेती को मेरा देखभाल करना, लेकिन मेरे खेती का इतना फसल खराब हो गया, अभी मेरा घर द्वारा कैसे चलेगा? तू बोल क्या करने का? तू क्या बोलते मैं क्या करूँ ना, मैं क्या करूँ, वो नहीं चलेगा। उस समय दूसरे भी आके बोलते देखा ना हम बोला था ना आपको ये तुकाराम एकदम अच्छा आदमी नहीं है, आलसी आदमी है, खाली हरे कृष्ण करता है, तेरे खेती विनाश कर दिया, अभी तू उसे साइन करके ले। तो तुकाराम बोला ठीक है मैं साइन करता हूँ, नहीं दे पाएगा मैं जमीन मेरे घर दे लेने का। उस टाइम पत्नी उनका घर साफ कर रही थी, चकाचक कर रही थी, लेकिन पति ने क्या किया घर को दूसरे नाम पे कर दिया, अगर मैं दे नहीं पाएगा संपत्ति तो मेरे घर ले जाने का। लेकिन जब कमाई का होता है, खेती से आमदनी का समय होता है, गेहूँ चावल कमाई आमदनी का समय होता है, उस समय पे लक्ष्मीपति के आदेश के द्वारा माता लक्ष्मी इतना कृपा किया वो खेती से निकलते लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। असरति भंडार पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। बोले इतना संपत्ति आया, इतना धान, इतना गेहूँ, इतना बांटते रहा, खत्म नहीं हो रहा है। तुकाराम के घर में गया, तुकाराम भी बांटते बैठा, तुकाराम को पत्नी सबको बांटने बैठा। तो हमें पता चलता है कि भगवान का अगर भक्ति करेंगे, भगवान के भजन करेंगे, भगवान के कृष्ण शरणागत जाएंगे, कभी भी कोई भी चीज़ में कमियाँ नहीं रहता है। भगवान गीता में बोलते हैं, भागवत में बोलते हैं, सब में बोलते हैं, भगवान हमेशा भक्त के लिए कार्य करते हैं। उसी पर हम देख सकते हैं कैसे एक भक्त था भगवान विठल का, उसका नाम था चोखा मेला। कभी के लोग बोलते ना ब्राह्मण लोग करेंगे, बड़े धनी व्यक्ति भक्ति करेंगे, नहीं है। भक्ति करने के लिए शास्त्र में बताया गया जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगत हीन नर तनु कैसा बिनु जल बारिद देखियो जैसा। जाति ब्राह्मण हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हो, स्कॉलर हो सकते हो, अच्छा पत्रकार हो सकता है, बहुत पैसा वाला हो सकता है, लेकिन भक्ति नहीं है तो बेकार है। अगर भगवत भक्ति है ना, कृष्ण भक्ति कर रहे हो, कोई भी कुल में जन्म क्यों हो, सुपचो तो करियान। जो कुत्ते खाते लोग, ये इनके परिवार में कोई जन्म लिया है। अगर भजन भक्ति करता है वो ब्राह्मणों भी द्विज श्रेष्ठ, ब्राह्मण से भी वो श्रेष्ठ है, वो वैष्णव श्रेष्ठ है। क्यों? हरिभक्ति परायण, जो हरिभक्ति करता है सबसे उत्तम है, चाहे कोई भी कुल में कैसी भी जाति में हो, इसलिए कोई फर्क नहीं होता है। तो ये इसलिए बताते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए जाति कुल धर्म ये सब नहीं देखते। लेकिन आजकल के लोग, पहले भी लोग बहुत मानते थे ये जाति का लोग नहीं जा सकते थे। उसी प्रकार वो जो जाति का था वो था, कौन सी जाति का था बताया गया यहाँ पे, वो था चमार जाति का। चमार मतलब चमड़ा, जो चमड़ा जैसे गाय मर जाता है, एक गांव में होता था ना, गौ माता मर गया तो वो लोग आएंगे
गाय को उठा के लेके जाएंगे, फिर चमड़ा निकालेंगे, ये करेंगे। उसका ही जाति का था, और वो काम होने के नाते उसको बोलते थे, अरे मेरे घर में ये मर गया, लेके जा, ये क्या मर गया, लेकिन काम करता था और अपना भजन कीर्तन विठल विठल का नाम लेता था। हाँ, चमार नीच जाति का था। कहा गया जो नीच जाति, सूची है मुची यदि कृष्ण त्याजे। सूची व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति अगर भजन नहीं करता है, मोची नंबर 1 है। अगर मोची नंबर 1 है, नीची जाति का है, अगर भजन भक्ति करता है, वो ब्राह्मण है, नो डाउट। तो वेदों के ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है वो व्यक्ति, वो बड़ा है। तो उस टाइम पे वो नीच जाति होने के नाते वो चमार था, वो चमड़ा को लेके बेचेगा, जीवन बिताएगा। किसके गांव में कोई मर जाएगा, अरे जाओ तो चोखा मेला, ये ले जा, सामान ले जा, उठा ले, करता था। कभी कभी किसके घर में गौ माता बैल मर जाएगा तो क्या करते थे, हे चोखा इधर लेके जा। और चोखा बेचारा अकेला नहीं कर उठा पाए, बड़ा बड़ा बैल, बड़ा बड़ा गाय, कैसे उठाएगा, कैसे करेगा, उसको भी टेंशन आता था, कैसे करूँ। उस टाइम बोलेगा, अरे विठल मैं तो तुम्हारा हूँ, तू तो मेरा है? मैं तो तेरे लिए हूँ और तू तो मेरे लिए है, तो मैं कैसे करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं भी कैसे उठाऊँ। उस समय पे भगवान वो देखेगा, स्वयं विठल बालक रूप में आएंगे। बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे, बाकी लोग नहीं समझ पाते थे। स्वयं विठल आएंगे, उसके साथ आएंगे, मिलेंगे, खींच के लेके जाएंगे, छोड़ देगा। तो हर एक कार्य में उसको भगवान क्या करते थे, हेल्प करते थे, मदद करते थे। मदद करने हमें हमेशा उनको क्या करते थे, बहुत मदद करते थे, हेवी मदद करते थे। तो एक बार क्या होता है, तो उन्होंने क्या बोला, जो भी घर में अच्छा सामान आता है, ये करता है, देखो कितना बहुत अच्छा व्यक्ति है, किसी भी हालत में रहती है वो भगवान की भजन करता था, गुणगान करता था। तो उनका एक पत्नी है, पति पत्नी है, उनका बच्चा बच्ची कुछ नहीं था। कुछ दिनों के बाद उनका एक बच्चा हुआ। बच्चा होता है, बच्चा होता है, परिवार होता है, हाँ, बच्चा होता है, परिवार होता है। परिवार होने के नाते वो क्या करते हैं, बच्चा परिवार होता है, आराम से वही काम करते, एक क्या, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। वो भक्त कभी छोटा काम में बड़ा काम में नहीं परिवर्तन होता है, उसका मन तो कृष्ण भावना में है, वो तो कृष्ण में लय रहता है, कृष्ण के लिए तो काम करता है। तो कभी कभी इतना बढ़िया भक्त है, तो उसको एक बार एक दिन क्या बोला, चोखा मेला, बहुत अच्छा व्यक्ति है, सुंदर भजन करता था, नाम जप करता था, कीर्तन करता था, ये करता था। तो उनका गाँव में कुछ एक बार प्रोग्राम हुआ, बड़ा जैसे किसको एक बिल्डिंग चल रहा था। बिल्डिंग चलने के टाइम पे बिल्डिंग में काम करता था, परिवार मेंटेन करता था। लेकिन बिल्डिंग काम करते करते बिल्डिंग का जो दीवाल है, दीवाल पूरा गिर गया था। चोखा माला भी उसी में मर गया, क्योंकि लोग बोलते थे चोखा माला बहुत बड़ा भक्त है, तो ऐसे कैसे मर गया। क्योंकि एक छोटे जब बच्चा था, कभी कभी ऐसे होता था, जब वो जाता था, उसको तो भगवान का भक्त नीच जाति का होना ही है, तो उसको भगवान का मंदिर में अलाउ नहीं है। आजकल तो कभी कभी लोग चल जाते हैं। उस समय पे उसने क्या सोचा, जब एक बार देखा तो 4 केला था। उसने सोचा ये कितना सुंदर केला है, मैं केला लेता हूँ, केला लाऊंगा, अपने घर में लेके जाऊंगा, विठल को लगाऊंगा। लेकिन जब जा रहा था रास्ते में विठल का मंदिर था, विठल का मंदिर है यहाँ, और लोग देख रहे थे, लोग लाइन में दर्शन कर रहे, विठल को दर्शन करने जा रहे। वो भूल गया कि मैं नीची जाति का हूँ। वो बोला मैं भी देखूंगा भगवान विठल को। वो देखने के लिए 4 केला लिया, बोला विठल को दूंगा केला। हाँ, तो भगवान तो विद्रुह का घर में भी खाए हैं, भगवान सबरी का घर में भी खाए। जो सबरी को लोग नीच जाति का समझते थे, भीलन जाति का समझते थे, और उसको लोग ऋषि मुनि लोग बोलते थे ये व्यक्ति, इसके वजह से ये हमारा तालाब क्या हो गया, कीड़ा पड़ गया, ये गंदगी, ये औरत इतना खराब है, दूषित है। वो जब वहाँ गया, उसका छाया गिर गया, वो तालाब हम लोग स्नान करने जाते थे, कीड़ा गिर गया, और कैसे शुद्ध होगा, कैसे शुद्ध होगा। तो उस टाइम पे तेजु का बात है, तो लोग बोलते थे, उस सबरी को लोग निंदा करते थे। सबरी बैठ के प्रभु का राम का नाम जप करता था, और सबरी को दूसरे लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन मातंग मुनि उनको स्वीकार किए थे, ठीक है मेरे बेटी तू भक्ति कर, चिंता मत कर। लेकिन जब भगवान राम आते हैं वनवास में आने के बाद क्या करते हैं, पहले जंगल में आने के बाद वनवास में आने के टाइम बोलते
पहले मैं जाऊँगा सबरी माता के घर में। सब लोग ऋषि मुनि लोग को बोलते मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ, मेरे कुटिया में आओ, कहाँ पे नहीं। तो उनके घर उनके वहाँ पे जाते हैं, सबरी झूठा झूठा चीज़ टेस्ट करता है, खिलाता है। फिर बोलते हैं प्रभु राम को, बोलते हैं राम जी ऐसे से बात है, ये जो थोड़ा सा तालाब है वहाँ पे हम स्नान करते थे, वो स्नान तालाब खराब हो गया। क्योंकि इसलिए खराब हो गया, ये सबरी के वजह से उनका मन में था कि विचार ये सबरी नीच जाति की उसके वजह से खराब हो गया। तो राम जी बोलता था ये खराब तो मेरे द्वारा हो नहीं सकता है, अगर इसको ठीक करना चाहते हो तो ये सबरी जो है सबरी का चरण का धूली अगर डालोगे पानी के अंदर, वो तालाब के अंदर, वो तालाब शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे सबका सामने दिखाना चाहते हैं भगवान कैसे क्या करते हैं, भक्ति की महिमा प्रकट करना चाहते हैं। उसी प्रकार चोखा मारा कैसा है, नीच जाति का होने नाते वो जब जा रहा था गेट तो पार हो गया, जब विठल को सामने से दर्शन कर लिया, लेकिन थोड़ा नजदीक जाएगा जाने के टाइम वो जो सिक्योरिटी लोग को पकड़े, चलो नीच जाति का है, आ गया आ गया आ गया आ गया, एकदम उसका केला को लिए, उसको लिए मार मार के फेंक दिए बाहर, चल निकल। जिसी प्रकार हम देख सकते हैं जगन्नाथ लीला में भी होता है कि उसको बलराम दास को वो बोले अरे बेकार आदमी है, वेश्या शक्ति है, वेश्या के प्रति आसक्ति है, स्त्री शंकर का है, उसको फेंको, मारो, उठा के पटक दो, सब निकाल दिए। लेकिन जगन्नाथ जी उसके ही घर में रुके, उसके पास रुके, उसके कुटिया में रुके, रथयात्रा बंद कर दिया भगवान। बोला मैं जाऊँगा नहीं जब तक मेरे भक्तों को बुलाऊंगा नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे भी हम देख सकते हैं भगवान क्या किए, उसने धक्का मार के निकाल दिए, वो बेचारा चुप ही हो गया, रो रो के दुख हो के चले गया जहाँ पे घर में बैठा है। और इधर रात हो गया, रात होने के बाद भगवान विठल नहीं सो रहे, और नहीं सो रहे यहाँ पे चोखा मारा रात को नहीं सो रहा है, बाकी पूरा पंडरपुर वासी सब लोग सोए हैं। तो गरुड़ जी बोलते प्रभु आप सोएगे नहीं, तो कैसे सोऊं मैं, मेरे को नींद लगता नहीं, मेरे भक्त सोया नहीं तो मैं कैसे सोऊंगा, हैं मेरे भक्तों को सोया नहीं मैं कैसे सोऊंगा, मैं नहीं सो नहीं सकता हूँ, तो क्या करना है ना, चलो। तो ये बोलते अभी कैसे खोले दरवाजा, अभी तो दरवाजा बंद है, अभी ये ना नहीं चलो, अरे सब दरवाजा सब नियम तोड़ने का, चलो मैं भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त के लिए हूँ। तो फिर भगवान विठल क्या करते हैं, निकलते जाके क्या बोलते हैं, चोखा माला के दरवाजे पर पहुंचे, बोलते अरे चोखा दरवाजा खोल, मैं आया हूँ। चोखा देखते विठल भगवान आया, मेरे प्रभु आ गया। तो बोलते मेरे को ना केला चाहिए, क्योंकि केला उस टाइम लेके गया था, उसको धक्का मार के फेंक दिए। तो उस टाइम पे केला को लेता है और भगवान विठल उधर बैठते हैं और चोखा माला खिलाता है, एक केला खाते, दूसरे केला खाने के टाइम पे बोलते हैं नहीं अभी नहीं खाऊंगा। ना क्यों, आपका पेट भर गया, क्या एक ही केला में आपको पेट हो गया? नहीं पेट भरा नहीं, मैं लेके जाऊंगा, मेरे सहधर्मिणी है ना रुक्मिणी, उसको भी दूंगा ना। जैसे पति पत्नी है, पति का काम है, पति भजन करता है, भक्ति करता है, पत्नी को भी भक्ति में उत्साह देना चाहिए, आश्रय देना चाहिए, मदद करना चाहिए, या पत्नी भी भक्ति करना चाहिए, पति को मदद करना चाहिए, नियम है शास्त्र के अनुसार। उस समय पे बोला एक केला लेके जाऊंगा, तो एक केला बोला ठीक है प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो लेके जाओ। लेके जाता है, लेके जाने के बाद भगवान एक केला को आधा खाते हैं, ये रुक्मिणी आधा खाता है, एक केला को दो भाग करके खाते हैं और छिलका को इधर रख देते हैं। और सवेरे से जो पुजारी आए देखा छिलका इधर है, तो इतना गुस्सा आया, बोला अरे ये बदमाश चोखा माला कितना बदमाश है, कितना बेकार आदमी है, कितना ये व्यक्ति है, उसने ये किया है। उसको मारते, उसको मार के उसका घर तक जाते हैं। उस घर तक जाने के बाद उसको क्या करते, पिटाई करते, खूब पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद फिर बाद में उसको घर में रख देते। फिर ये जब दरवाजे खोलने जाते, अभी भगवान के विठल दरवाजे बंद। फिर आकाशवाणी बता नहीं जाऊंगा, तुम लोग मेरे भक्तों को क्यों पिटा के, मेरे भक्त है, मेरे भक्त के लिए मैं बंदोबस्त किया हूँ। तो भी सारे लोग आते, प्रणाम करते, माफ़ी मांगते, शरणागत जाते हैं, बोलते गलती हो गया। फिर बोलते मेरे भक्त मेरे को दर्शन कर सकता है, मेरे लिए मैं उसके लिए हूँ। वही चोखा माला का इतना नाम हो गया। तब सोचे चोखा माला बहुत बड़ा भक्त है, सब दुनिया में ख्याति हो गया। और एक दिन का बात है, जब उन्होंने घर बना रहे थे एक जगह पे, जो काम कर रहे थे, घर का जो दीवार गिर गया तो चोखा माला मर गया। ऐसे 200-300 लोग मर गए, एक साथ मर गए, तो उसमें यही मर गया।
लोग फिर अफवाह फैलाने, देखो बोलता महान भक्त, देखो आकस्मिक मृत्यु में मर गया, क्या क्या भक्त है। कभी के लोगों को बोलते ना, अरे भक्त बन गया तो बीमार नहीं होना चाहिए, भक्त बन गया तो मरना नहीं चाहिए, बीमार होना नहीं चाहिए, सुस्त होना चाहिए। भक्त मतलब हम कहीं बीमार नहीं पड़ेंगे। अरे भक्त मतलब बीमार अलग, भक्ति अलग है। अब मृत्यु तो सबका आने वाला है। नहीं अकाल मृत्यु हो गया, भक्ति कर रहे हैं, ऐसे कैसे भक्ति कर रहा है, उसमें सोचने लगे, लोग निंदा करने लगे, लोग उसका अफवाह फैलाने, लोग उनको निंदा करने लगे। उस समय पे नामदेव को, जो नामदेव जी को भी लोग बोले, नामदेव भी पता चला कि हमारा एक भक्त गुरु भाई मर गया, उनको दुख लगा। लेकिन सबका सामने चोखा मार के निंदा हो रहा है, बोलते महान भक्त है ऐसे मर गया। तो वो जाके विठल को बोला, भगवान विठल ये भक्त मर गया लेकिन उसका अपवाद हो रहा है, क्या करूं। तो भगवान विठल जी बोलते, देखो चिंता मत करो, जाओ जहां पे मर गया तो लोग, वहां से मेरे भक्त का हड्डी से विठल का नाम आएगा तो पता चलेगा। तो तुकाराम यहाँ पे नामदेव जी जाते हैं, कितना लोगों के सब पड़ा हुआ है, जो सब में कान लगाते हैं, कोई पूरा हड्डी, खाली हड्डी था, जो पकड़ा वो हड्डी से खाली विठल 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 होता है। तब नाम को लोगों को पता चले गया कि ये है वास्तविक महान भक्त है। लेकिन लोग को निंदा करते, स्वाभाविक बात है। बाद में देखते वही चोखा मेला को भगवान के सामने, मंदिर के सामने क्या एक समाधि बनाया, समाधि बना के उनके पूजा प्रशंसा करने लगे। क्योंकि हम देख सकते हैं भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते, भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ करते, A to Z। भक्त के लिए भगवान, भगवान के लिए भक्त। दूसरा उदाहरण आता है कैसे, एक बार देख सकते हैं, जैसे गोरा कुंभार का आता है कहानी। वो तो मिट्टी का मटका बनाने वाला पार्टी है, मिट्टी का मटका बनाएगा, फिर मंडन करेगा और भजन करता था, उसका ही काम था। वो पत्नी पानी लेके आएगा और पति हाथ पैर में ये करेगा, फिर मटका बनेगा। और एक दिन पत्नी ने बोला, देखो बेटे को, छोटा बेटा है इसको संभालो, मैं जाता हूँ पानी लाने को। बोला जाओ। और यहाँ पे गोरा कुंभार ने भजन, भगवान विठल का नाम सेवा कर रहे, नाम जप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और पैर के नीचे ये कर रहा है, कुचल रहा है। और अकस्मात उसका घर से छोटे बच्चा आ गया, आ करके वो तो बोलना नहीं आता है, और ये तो आंख बंद करे भगवान विठल के नाम में मस्त 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 हो गया। और नाचते नाचते बच्चे को भी कुचल दिया, पता नहीं बच्चा उसके अंदर भी गया, खून मिट्टी पूरा लाल लाल हो गया। जब पत्नी ने पानी लेके आती है तो पत्नी ने दूर से देखा, मेरे पति कितना आनंद में है, हरि भजन में कितना उन्मत्त है, कितना आनंद है। इसलिए पत्नी का काम भी, पति अगर कोई कृष्ण भक्ति में उन्मत्त है, मस्त में है, तो पत्नी की भी आनंद होना चाहिए। लेकिन आजकल के पत्नियां क्या बोलते हैं, ज़्यादा भक्ति में जाने का नहीं, ज़्यादा भक्ति करने का नहीं, हिसाब से करने का, ज़्यादा साधु संग करने का नहीं, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे नहीं है, रॉन्ग है। तो पत्नी ने देखा मेरे पति इतना आनंद है तो खुश हो गया। लेकिन जब नजदीक आके देखता है, मेरे बेटा नहीं है, बेटा मिट्टी में कुचल गया, खून खून हो गया, कुछ दिखता नहीं। और पत्नी आवाज देती है, अहो अहो अहो, मराठी में बोलते अहो अहो, बघा बघा, इकडे बघा इकडे बघा इकडे बघा इकडे बघा। वो अभी देखने, वो तो एकदम मस्त में नाच रहा है, गा रहा है। जब पत्नी ने जाके उसका हाथ को ऐसे टच किया, हिला दिया, तो चोखा मेला ने गुस्सा हो गया, बोला मेरा समाधि भंग कर दिया। चोखा मेला ने तुरंत उसको मारने के लिए आया। जब मारने के लिए आता है गुस्सा में, भक्त सोचेगा, भक्त लोग कभी गुस्सा होना नहीं चाहिए, भक्त मतलब चुपचाप रहने का, गुस्सा कभी होना नहीं चाहिए। कभी लोग बोलते ना, जो भक्त है कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए, चुपचाप स्थान काल पात्र देख के भी होता है। तो गुस्सा में आया मारने के लिए, तो पत्नी ने बोला, तुमको विठल का संबंध है, मेरे विठल का शपथ है, मेरे को छुओ मत। जब उसने विठल का शपथ बोल दिया, विठल का, तेरे को विठल का शपथ है, उस टाइम पे चोखा मेला ऐसे रह गया। फिर जाके देखा बाद में, सच्ची की सच्ची पत्नी पुत्र मर गया। और चोखा मेला ने रोने लगा 7-8 दिन तक दुखी हुआ। और फिर संभालना, बोला ठीक है, मर गया, कोई चिंता नहीं। फिर भजन करने लगे। और उस टाइम पे बोला था
कि मेरे को छूने का नहीं, पत्नी ने बोला था मेरे को टच करने का नहीं, तो उसने विठल का शपथ है, विठल को अपना गुरु माना, विठल को अपना स्वामी माना। फिर दूसरे लोग को बोले ठीक है मर गया तो मर गया, दूसरा संतान होगा। दूसरा संतान करने को जो पत्नी चाहती कि मेरा और एक बच्चा हो, तो ये बोलता है चोखामाड़ा बोलता है कैसे बच्चा होगा? संबंध रखेंगे तो, संबंध करेंगे तो बच्चा होगा ना। संबंध अगर नहीं रखेंगे तो बच्चा कैसे होगा? नहीं बच्चा होगा, क्योंकि मैंने तो विठल के सामने कसम खाया, तुमने विठल का कसम खाया छूने का नहीं, तो मैं कैसे छूंगा? हो नहीं सकता है, कितना भी कुछ भी करो अभी बच्चा नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम विठल का कसम खाई थी, इसलिए बच्चा नहीं होगा। अभी सब चिंता करने लगे। फिर चोखामाड़ा उस टाइम पे चोखामाड़ा का जो पत्नी है, पत्नी का तो ससुर है, आके बताया ऐसे ऐसे चिंता मत करो। फिर ससुर ने बोला ठीक है मेरे दूसरा बेटी है उसको आपको देता हूँ। दूसरा बेटी ने फिर शादी किया, किसको? चोखामाड़ा को शादी किया, ये हुआ। फिर उसने बोला, उसका ससुर ने बोला, चोखामाड़ा का जो पत्नी का पापा बोला देखो मैं बेटी को दे रहा हूँ आपको, जैसे आप ये पत्नी को देखते हो, पहला पत्नी को देखते हो, अभी जो हमारा मेरी दूसरा बेटी जा रही है उसको ऐसे देखभाल करना, ऐसे संबंध रखना। बोला हाँ कसम खाता हूँ ऐसे ही देखूंगा। तो हो गया, ऐसे देखूंगा मतलब डोंट टच, हाँ बोले ऐसे देखूंगा। फिर पत्नी शादी हो गया, और ये चाहते कि हमारा बच्चा हो, दूसरे पत्नी चाहते कि मेरे से बच्चा हो। अरे बच्चा कैसे होगा? तेरे 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 बाप तो बोला कि विठल का जैसे विठल को जैसे वो पत्नी को देखभाल करती थी ऐसे ऐसे संबंध रखने, ऐसे विचार रखने का, तो ऐसे विचार तो मैं कैसे तेरे बच्चा कैसे करूँगा? बच्चा हो नहीं सकता है। दोनों को रोने लगे, दोनों टेंशन आने लगा, दोनों चिंता करने लगे क्या ये तो पूरा गड़बड़ हो गया, पूरा टेंशन आ गया, पूरा भय। फिर बाद में रोने लगे, चिंता करने लगे। फिर एक दिन दोनों जो बहन बात करते हैं, चोखामाड़ा सोया हुआ है और इधर एक पत्नी इस साइड में सोई, एक पत्नी इस साइड में सोई, और ये नींद में जब चोखामाड़ा नींद में है उनका हाथ को लेके अपना एक पत्नी उनका हाथ को लेके अपना सिर के ऊपर रखता है, दूसरा पत्नी देता है उसका सिर के ऊपर रखता है, सिर दोनों सिर के ऊपर, ये इधर रखता है इधर रखता है। रखने के बाद चोखामाड़ा को बहुत नींद है, हिलाते नींद है, थक गया था काम करके। जब जगा दिया तो जग गया, देखा कि ये दोनों स्त्रियां क्या कि माता जी लोग पत्नियां क्या किए, मेरे हाथ को लेके उनके सिर के ऊपर रखा है, उनके सिर के ऊपर रखा है। तो तुरंत दौड़ के गया, दरवाजा बंद कर दिया। बंद करने के नाते और घर में एक जो काटते हैं चाकू जैसा था, डाबू को पेड़ क्या बोलते उसको, कोई था ये था, कोई तो उड़िया में बोलते ना, हाँ कोई था, वो जाने दो, वही जो काटते हैं काटने वाली चीज लिया तुरंत, और जोर से रखे दोनों हाथ को फट के काट दिया। दोनों हाथ कट गया, खून बह रहा है, और एकदम चिल्ला रहे, बेहोश हो गया, होश उड़ गया। और दोनों पत्नियां दरवाजा खोल के तोड़ मोड़ करके कैसे कि ये करते हैं, देखती कि हमारे पति का दोनों हाथ कट गया, और क्या करेंगे, रोने लगे, बहुत चिंतित होने लगे। कुछ सवेरे सवेरे कोई एक डॉक्टर आया, ऐसे आयुर्वेदिक वाला कोई आया, बोला ठीक है लाओ मैं देखता हूँ। देख के कुछ तो ट्रीटमेंट करके खून बंद हुआ, और दोनों हाथ अभी पूरा कट गया। दोनों हाथ नहीं है, घर चलेगा कैसे, परिवार चलेगा कैसे, बच्चा तो होने वाला नहीं, क्योंकि उसने विठल का कसम खाया था, तुम जैसे विठल ये पत्नी को देखते हो ऐसे ये पत्नी को देखने का, तो ऐसे पत्नी को तो ऐसे वो पत्नी को तो मैं माँ का समान देखा हूँ कि उसने बोला था मेरे को टच करने का नहीं, तो ये पत्नी को ऐसे देखूंगा तो कैसे टच करूंगा, डोंट टच। हाँ कनेक्शन होगा नहीं तो बच्चा कैसे पैदा, ऊपर से गिरेगा नहीं बच्चा। हाँ उस समय पे सब बड़ा दुखित अवस्था में रह गए, हाथ कट गया। 2 4 10 दिन के बाद देखते हैं दो ऐसे गरीब घर का लड़का लड़की जैसे आए, आके बोलते देखो चोखा बाबा, अभी हम गरीब लोग हैं, हमारा काम दाम नहीं है, मेरे को तुम्हारे घर में रखो, थोड़ा खाना पीना खिलाओ, मैं तुम्हारा सब काम करूँगा। तुमको चोखामाड़ा बोला तेरे को मटका बनाना आता है ना? हाँ मेरे को बढ़िया मटका बनाना आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ मटका बनाने वाला है। अरे मटका बनाने वाला भगवान सर जीव को बनाने वाला है, सब जीव को ध्वंस करने वाला, बनाने वाला है, तोड़ने वाला है, जोड़ने वाला है। भगवान तो A to Z है। भगवान यहाँ प्रदर्शित नहीं करते कि मैं भगवान हूँ,
बोला हाँ मैं बनाऊंगा। फिर मटका बनाने वाला, ठीक मटका बना, हाँ बना सकता हूँ। देखते लोग बोले तुम तो मटका बना तो फिर आग में लगाते हो, मिट्टी में लगा के आग में लगाना पड़ता है, लेकिन मैं बनाऊंगा बिना आग में रहेगा, परीक्षा करके देखो। बोला करो, देखा तो दोनों पत्नी बोले ऐसे कैसे हो सकता है, हो नहीं सकता है ना, हाँ देख। तो भगवान विठल तो अपल रूप चेंज करके आए। उसने क्या किया, सुंदर मटका बनाया, बना के बोला उठे फेंकने के बाद वो टूटता नहीं, मटका बन गया। लोग बेचने लगे, लोग धन्य, क्या मटका बनाया। अरे हमारे घर के जो है उसका नाम है, दोनों का नाम दिया सांबरिया और सांबरी। सांबरी कौन है, लड़की का नाम है, सांबरिया कौन है, कृष्ण है, अलग नाम दिया, दोनों का नाम दिया। नाम दे के उनका घर में काम करने लगे भगवान विठल और रुक्मिणी भैया। दोनों काम करते करते कितना दिन बीत गया करते हैं, और ये दोनों आराम से चलते, सब चलते, घर चलता है, परिवार चलता है और आनंद बोलते हैं। वो दोनों पति पत्नी बोलते हैं हमेशा, दोनों पत्नियां एक पति बोलते हैं। ये जो सांबरिया को जब आता पास में, उसका शरीर से सुगंध का, तुलसी का सुगंध कहाँ से आता है। ये हमारे जो घर में लड़का काम करता है, ये इसका शरीर से तुलसी का सुगंध कहाँ से आता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये भी बड़ा मीठा मीठा, इतना मीठा बात, पूरा मोहित करके भगवान मोहित करके रखा है प्रेम से। फिर एक दिन वो मिट्टी का काम कर रहे थे और कुछ लोग कीर्तन करके जा रहे थे, तो बोले पंढरपुर बारी होता ना, जाने के लिए जा रहे थे। उस टाइम पे ये बोले देखो, सांबरिया बोला और उसके सांबरिया और सांबरी बोले देखो तो कीर्तन हो रहा है। चोखामाड़ा बोला चलो चलते। चोखामाड़ा भी गया, दोनों पत्नियां भी गए, और ये दोनों जो काम करने वाले व्यक्ति नौकर चाकर, वो भी दोनों चलो हम जाएंगे दर्शन करने को। रास्ते में जा रहे थे, महासंकीर्तन, और स्वयं भगवान विठल कीर्तन कर रहे हैं। सांबरिया जो कीर्तन कर रहा है और सांबरी नाच रहा है, और यहाँ पे चोखामाड़ा ने क्या करता है, उसका हाथ, दोनों हाथ तो कट गया, लेकिन हाथ उठा के नाच रहा है, उसको ऐसे नाच रहे, डांस कर रहे, नाचते नाचते प्रभावित होता है। तब देखता है उसका दोनों हाथ आ गया। नाचते जो अंगुली कट गया, हाथ कट गया ना, संपूर्ण हाथ है, दोनों हाथ परिपूर्ण है। वो देखे चबिक हो गया, बोला ये सांबरिया कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो चेकी दो, ये किधर गया, वो किधर गया, नहीं है। हम तो ध्यान हो गए, फिर प्रार्थना किया है, भगवान किधर है, मेरे को दर्शन दो। फिर भगवान दर्शन दिया, बोले देखो ये दोनों स्त्रियों को, उनके जो पत्नियां, दोनों पत्नियां को दर्शन दिया। रुक्मिणी मैया बोलती है, ये बोलते, दोनों स्त्रियां बोलते कि देखो हाथ तो दे दिया हमारे पति को, लेकिन हमारा एक बच्चा भी नहीं है, बच्चा तो मर गया मेरा, तो मैं क्या करूं। तो उस टाइम पे रुक्मिणी मैया बोलते नहीं, बच्चा तुम्हारा मरा कहाँ पे, ये तो मेरे पास है, ये तो मेरे गोद में है, देख। फिर छोटे बच्चे को रुक्मिणी मैया ने उसको देता है, किसको देता है, गोरा कुमार को देता है, गोरा कुमार को पत्नी को देता है। फिर दोनों मस्त आनंद में कीर्तन भजन करते, नाचते रहते, फिर विठल को दर्शन करते। विचार करो कि कैसे चीज़ में उनका कितना दृढ़ निश्चय है, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के लिए कितना उन्मत्त है। क्योंकि कृष्ण के बिना जीवन निरर्थक, कितना निष्ठा की है भगवान विठल के लिए उन्होंने, इसलिए बताते ना सब कुछ भगवान को समर्पित किया। हाँ, तुम्हारे चरण है भजन है ना, कि कैसे भगवान को जो आत्मसमर्पणे चिंता नहीं आरो, चौदुगे आनंद देखी। आत्मसमर्पण है, चिंता नहीं आरो, चौदुगे आनंद देखी। जो व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है उसको चिंता नहीं रहेगा, गारंटी है। कृष्ण कोई आईरागारे व्यक्ति नहीं है, कृष्ण कोई ऐसे व्यक्ति, कृष्ण तो सर्वसमर्थ है, स्वराट है, स्वतंत्र है, उनकी इच्छा, उनको सामने किसी का चलेगा नहीं, भगवान सब बंदोबस्त करते। तो विचार करो कि कैसे गोरा कुमार को भगवान ने ये सब कुछ प्रदान किया, A to Z सब कुछ प्रदान किया, क्योंकि वो भगवान की भक्त था। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण आता है, एक बार एक महिला थी, उसका नाम था जनाबाई। जो जनाबाई भी छोटे उम्र से भगवान का भक्त है, और उसके मम्मी पापा थे, लेकिन उसका मम्मी शरीर त्याग किया छोटे उम्र में। पापा ने उसको लिया
विठल वो सब जब कीर्तन करके जा रहे थे, सब विठल दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उनके पापा भी जा रहा था, जनाबाई जा रही थी, छोटे जने 5 साल की रहेगी। जब जा रही थी उस समय पे विठल को दर्शन किया। विठल को दर्शन करने का तो बोलने लगा कि मैं अभी नहीं जाऊँगा। अब वहाँ दर्शन किया, वहीं बोला मैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे रहूँगा, यहीं पे रहूँगा। तो उस टाइम पे यहाँ पे नामदेव जी बोले ठीक है मेरे घर में रुक। नामदेव जी ने उनको अपने घर पे रुकाया। फिर वो चले गया। नामदेव का घर में सब कुछ काम करती थी, क्योंकि उनका घर का जो दूसरा पत्नी है वो लोग उसको बहुत काम, इतना काम कराती थी। दिन भर काम, दिन भर काम करते करते थक गई। कभी कभी थक जाएंगे, इतना चावल, इतना जो गोबर को क्या बोलते, गाय का गोबर है ना, गोबर का जो बनाते, जला के घर बनाते, खाना बनाते ना, वो केंडा ना क्या बोलते, मराठी में क्या बोलते, कंडा, हाँ कंडा बनाता था, ये करता था। और तो कंडा बनाता था। एक बार क्या होता है, कंडा बनाता है, सेवा करता है, कंडा बनाता है, ये करता है, उसको इतना काम लगाते थक जाती थी। कभी कभी उसका एक काम था, वैष्णव जितना वैष्णव लगाएंगे वो खाना पकाएगी, बर्तन धोएगी, झाड़ू मारेगी, सेवा करेगी, चावल निकालेगी। इतना थक जाएगा, तो थक जाएगा, बोलेगा विठल मैं थक गया। तो विठल भगवान अलग रूप में आके उसको मदद करते थे। इतना बढ़िया माता जी है। तो इसके नाम जब ख्याति हो गया चारों ओर से, लोग सोचने लगे इतना बड़ा नाम है। तो संत कबीर जो थे उस टाइम पे वाराणसी में थे, तो बोले तब मैं देखता हूँ कौन इतना बड़ा संत है। वो आए महाराष्ट्र में देखने के लिए, कि महाराष्ट्र में पैदल आए, आते आते महाराष्ट्र में पहुँचे। बोले हम देखेंगे कैसे जनाबाई कैसे संत है। जाके देखते हैं एक जगह पे जनाबाई झगड़ा कर रही है। क्या झगड़ा कर रही है? वो बोलते मेरे कंडा, क्या बोलते हैं उसका, कंडा। वो बोलते मेरा कंडा है, वो बोलते मेरा कंडा है, गोबर का जो बनाया। दो माता जी को पीछे झगड़ा हो रहा है। हाँ, तो वो बोलते ऐसे कैसे, ये इतना बड़ा संत है और ये छोटा सा गोबर के कंडा के लिए झगड़ा कर रही है। तो ये जी बोले, उनको बोले क्यों झगड़ा करो छोटे से कंडे के लिए? अरे छोटा कंडा नहीं है, मेरे कंडा है। मेरे कंडे के दौरान मेरे वैष्णव लोग आएंगे, कुकिंग होगा, प्रसाद खाएंगे, खाना रसोई बनाएंगे, ये क्यों ले जाएगा मेरे कंडा को? तो बोले तेरे कंडा है तो सबूत क्या है? तेरे कंडा के लिए तुम लोग, तेरे कंडा है, मेरे कंडा है, मेरे कंडा में सबूत है। क्या सबूत है? मेरे कंडा में मेरे कंडा से भी विठल का नाम आएगा। बोले हाँ, गोबर से बना हुआ चीज उससे भी विठल का नाम आएगा? ऐसे कैसे? जब यहाँ पे संत कबीर ने बोला ठीक है देखते हैं, लिए कंडा को कान में लगाया, नहीं है, दूसरा कंडा को कान में लगाया, विठल नाम आया। तब संत कबीर ने वो जनाबे के चरण में गिर पड़ा। बोला देखो आप महान संत है, तो विचार करो। तो मतलब काम करना ऐसे नहीं कि ये करना, लेकिन कैसे गृहस्थ है, कैसे संसारी, पूरी तरह से डिपेंडेंट है, भगवान के ऊपर डिपेंड है, पूरी तरह से काम करते। इसलिए बता गया ना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। मुख्य मोह राम नाम, राम सब हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। इसलिए हमको कैसे भगवान के संसार में तो काम करना है, काम करते हुए भावना कृष्ण के लिए होना चाहिए। भावना कृष्ण के लिए रहेंगे, कृष्ण मदद। कृष्ण कैसे? भावग्राह जनार्दन, मूढ़ो अवदित विष्णवे, धीर अवदित वैष्णवे, उभयम तु समम पुण्यम, भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव को निकट है, जिसका भाव नहीं है और उसको कृपा नहीं करते। इसीलिए हम देख सकते हैं इतना बड़ा संत है, इतना बड़ा संत होने के नाते भी गोबर से भी हरि का नाम निकाल दिया। जैसे हम देख सकते हैं चौकामड़ा का हड्डी से भी हरि नाम आता था, हड्डी से। उसी प्रकार हम देख सकते हैं भगवान के लीला में, विठल का लीला में अनेक लीला है। भगवान विठल कैसे भक्त के लिए कितना लाड़ाते होते, कितना आतुर होते। जैसे तुकाराम जब थे, तुकाराम रहते थे देहू गांव में रहते थे। उनके पत्नी जो होता वो उनको खाना बना के प्रसाद बना के लेके जाती थी। घर में खाने को नहीं, जो कुछ रहेगा पति को सेवा करती थी। जो जाते जाते एक दिन पहाड़ के ऊपर जा रही थी, जाने के टाइम पे उसका पैर में इतना बड़ा कांटा घुस गया। तो इतना बड़ा कांटा घुस गया, ओ चिल्लाने लगी। तो उस टाइम पे भगवान विठल सामने प्रकट हो गया। अब बताए नहीं, अपना बालक रूप में, दूसरा सांवरिया रूप में, काला काला आदमी के रूप में आ गया। बोला ए कांटा क्या गिर गया? कांटा निकाल दिया। बोला अच्छा क्या निकल दिया? तेरा नाम क्या रे?
तू किधर से आया? मेरा नाम बिट्टू है। अरे तू ही मेरे पति को बिगाड़ दिया, हाँ? मेरे पति को बिगाड़ के रख दिया, मेरे पति को पागल कर दिया, हाँ? तो ये पत्थर मारने जाते उसको, हाँ, पत्थर मारने जाते, लेकिन भगवान फिर अंतर्ध्यान हो जाते। उसको दर्शन दिया क्योंकि पत्नी ने पति की ध्यानपूर्वक सेवा किया, क्योंकि उसका पति कैसा था? महान से महान भक्त था। उसी प्रकार आजकल लोग सोचते हैं, मराठी लोग भी सोचते हैं, बाकी लोग सोचते हैं, हाँ तो ऐसे ही ना, तो भगवान की पूजा करना। मैं ही तेरे पत्नी को बोलेगा तू घर पूजा, किसका पूजा करना जरूर नहीं, मैं ही तेरे हस्बैंड हूँ, मेरे ही पूजा करने से तेरे पूजा हो जाएगा। ऐसे हस्बैंड को ऊपर में बिस्तर भी खिला देना चाहिए, हाँ? ऐसे हस्बैंड नहीं है। पति न सस्यात, ऐसे नाटक करने वाले भी पति लोग, हाँ ऐसे पॉइंट बाय सही है। पत्नी मतलब मेरे ये नहीं, पति ऐसे होना चाहिए ना, जैसे पति जो कि विठल तुकाराम जैसे पति होना चाहिए, तो काम होता है। ऐसे आजकल का पति नाम को मात्र पति ऐसे नहीं है, हाँ? हमको एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे कि किससे महान भक्त है भगवान का तुकाराम, अनन्य भक्त। तुकाराम जी इतना बड़ा भक्त है, उनको अनेक परीक्षा कराया गया। एक बार तुकाराम जी को परीक्षा करने के लिए शिवाजी महाराज एक बड़े चांदी का थाली में हीरा मोती माणिक वस्त्र कपड़ा लेके उनके सेवक हाथ भेज देते। तुकाराम जी पीछे रहते हैं, और ये तुकाराम को घर में भेजते हैं, शिवाजी पीछे रहते हैं। क्योंकि लोग जाके बोलने लगे, ये शिवाजी, ये तुकाराम ना अपना को भारी मानता है, भक्त कभी अपना को भारी मानता नहीं। लेकिन हम देख सकते तुकाराम को नकल नहीं कर सकते। तुकाराम अनन्य भक्त है। उसका पत्नी उसके प्रति आसक्त होने गया तो पत्नी को भी कृपा मिला, पत्नी को भी भगवान की कृपा प्राप्त किया। उसी प्रकार भक्तों की सेवा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होता है, गारंटी, डाउट नहीं है। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार, मतलब गारंटी निश्चित रूप से सत्य है। तो उस समय पे तुकाराम ने देखा कि क्या बोला था, मैं भूल गया अभी, हाँ शिवाजी। जब शिवाजी ने उनको ये सामान दिया, छिपचाप एक पेड़ के नीचे छिप गए, तो तुकाराम को पत्नी परिवार, ओह क्या सामान है ये, इसको पहना, बच्चे लोग खुश हो गए। तुकाराम जी घर पे आए, आने के बाद देखते ये क्या है, पत्नी को बोले क्या है ये, कैसे देखते मैं, देखो ना। बोला नहीं 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 नहीं, क्या है? दूसरे के चीज को ले करके अपन ग्रहण करना ऐसे नहीं है। हमारा शास्त्र में बताता, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु जपस्यते सपंडित। मातृवत परदारेषु, जितना स्त्री है हमको माँ के समान देखना चाहिए। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के संपत्ति को, हो कितना संपत्ति मिल जाए उसे नहीं, दूसरे की संपत्ति जो है कृष्ण का है, मिट्टी के समान देखना चाहिए। क्यों? हमको उसके ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका अंश ये नहीं कि दूसरे की संपत्ति को भगवान के लिए मांग नहीं सकते हो, नहीं, कृष्ण के लिए हम मांग सकते। जिसे प्रकार प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर कोई व्यक्ति को, जैसे बहुत बड़े बड़े व्यक्ति लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, पंडित लोग हैं, योगी लोग क्या बोलते हैं, हम पैसा को छूते नहीं। पैसा मतलब नोट पकड़ना मतलब माया है। ऐसे मुँह मौनी हो रहेंगे, मौनी हो, हाथ दिखाएंगे, उनको दे दो, उनको मतलब उनको दे, ऐसे घूम घूम के मेरे पास आएगा, हाँ, उनको ऐसे दिखाएंगे। हमारा सेठ, हमारा गुरुजी सोना हीरा चांदी मोती माणिक पैसे को टच नहीं करते, नाम कमाएंगे। आपको जो देना है आप हुंडी में डालिए, हुंडी में डालने को जाकर रात को विचार करेंगे कितना पैसा हुआ रे, कितना हिसाब करो तो एकदम चालू नाम नंबर वन है, हाँ? लेकिन ऐसे नहीं है, हाँ? तो प्रभुपाद जी बोलते थे, मेरे को तो दो बोलेगा, मैं दोनों हाथ में गिनती करके लूंगा, दिन दोनों हाथ में लूंगा। मैं लूंगा किसके लिए? कृष्ण के लिए। ये फालतू को बैठा के नहीं होना चाहिए, हाँ? सारा संसार कृष्ण का, कृष्ण के लिए ले सकते हो, कृष्ण को देने के लिए, कृष्ण का चीज कृष्ण को देना है, ये पता चलता है। उस समय पे तुकाराम जी ने बोला मेरे लिए नहीं चाहिए, मना कर दिया। तब शिवाजी बोलते, परीक्षा किए, शिवाजी आके प्रणाम करते, बोले मैं आपको जान लिया, मैं आपसे कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। बोला ठीक है, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो, आओ, कभी हमारा ये होता आने का। जब पुणे में एक जगह पे देहू गांव में हरिकथा हो रहा था, शिवाजी गए थे सुनने के लिए। उस मुगल साम्राज्य के समय की बात है, शिवाजी सुनने के लिए गए थे। शिवाजी सुनने के लिए बैठे, उनके कुछ सेवक लोग भी बैठे, और राजा को भी श्रवण करना चाहिए। कृष्ण के बारे में नहीं श्रवण करेगा राजा तो कैसे करेगा, हाँ? इसी प्रकार घर परिवार में जो हेड रहता है, परिवार में जो मुखिया रहता है, उसको भी कृष्ण भावना में श्रवण करना जरूरी। श्रवण करेगा तो दूसरे को कृष्ण भावना में जगा सकता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। उस समय पे उन्होंने
क्या किया, श्रवण कर रहे, दूसरे व्यक्ति आके बोल दिए। दूसरे व्यक्ति था, वो 2 सालू वाला नाम के व्यक्ति ईर्ष्या करते थे। वो अंग्रेज को बोले, देखो यहाँ पे शिवाजी, वर्तमान शिवाजी यहाँ इसका अंदर है, अभी यहाँ हरि नाम चल रहा है। तो कौन बोला शिवाजी को मारना है। तो उस टाइम पे तुकाराम का भजन चल रहा है। तो चारों ओर पूरा गिरफ्त कर लिए वो लोग, मोगल लोग पूरा उसे रेडी कर दिए, एकदम अटक करेंगे शिवाजी महाराज को। उस समय पे कोई एक आके बोल दिया कि शिवाजी महाराज को अभी को हमको अटक करने के लिए मुगल लोग पकड़ लिए, चारों ओर से हमारे गिरफ्त किए, हम निकल नहीं सकते। फिर यह पॉइंट तुकाराम को बोला गया। तुकाराम को बोला, क्या शिवा को मारने के लिए हरि भजन समय पे ये लोग आए हत्या करने के लिए? अच्छा ठीक है, देखता हूं तेरे को कौन हत्या करेगा, हत्या को कौन करेगा। फिर भगवान विठल की कृपा से तुकाराम जी ने ऐसे भजन किया, ऐसे भजन किया, ऐसे भजन किया, बोला तुम ही नरसिंह रूप में आया था प्रहलाद को रक्षा करने के लिए, तुम ही मछली का रूप धारण किया था, तुम ही कछुआ का रूप धारण किया था, तुम ही नरसिंह रूप धारण किया था, तुम ही सब कुछ हो। तू भूभार नाश करने के लिए अलग अलग रूप धारण किया, गुणगान किया। गुणगान करते 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 स्तुति करने लगा, क्योंकि सरस्वती माता प्रसन्न हो गई। जो भगवान कृष्ण की प्रसन्न करता है, स्तुति करता है, गुणगान करता है, सरस्वती माता उसका मुख में रहती है, जिया में नृत्य करती है। तो उस इतना भजन, कितना भजन स्तव करने लगे, स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते जो भाव विभोर हो गए। देखते हैं उस टाइम पे चारों ओर से लोग सब घेरत करके बैठे हैं, अटक करेंगे, हो हल्ला हुल करने के समय पे वहां देखते विठल से निकला। जितना यहाँ पे लोग जो को बैठे थे, 200-300 लोग जो बैठे थे, हरि कथा सुन रहे थे, शिवाजी बैठे थे, शिवाजी के सेवक लोग बैठे थे, बाकी लोग बैठे थे। ये कि व्यक्ति भी ऐसे नहीं दिखाई दिया कि दूसरे व्यक्ति है, सबको दिखाई दिया शिवाजी। सब शिवाजीमय हो गए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति नहीं रहेगा। जो गेट के अंदर घुसे सैनिक लोग, वो शिवाजी, गेट के बाहर नहीं, गेट सब सारे लोग जब घर के अंदर घुस गए अटक करने के लिए, पूरा कूद पड़े। सब देखे कि हम सब क्या बन गए, सब शिवाजी, सब शिवाजी, सब शिवाजी, सब शिवाजी, जिसको दिखे वो शिवाजी, जिसको दिखे वो शिवाजी। उस समय पे शिवाजी महाराज क्या किए, तुकाराम जी को प्रणाम किया, तुकाराम जी का आशीर्वाद लिए, फिर निकल गए। पकड़ नहीं पाए। फिर बाद में दूसरे को शिवाजी जी से पकड़ के वो लोग पकड़े। तो किसको पकड़, जो व्यक्ति गलती करके लोगों को घुसा जाता है, देखो यही व्यक्ति है, उसको इसका माध्यम से आए, जिसका माध्यम से आए थे उसको ही पकड़े। वो भी शिवाजी दिखते उसको पकड़े, तो शिवाजी नहीं है, देखिए ये अलग व्यक्ति, उसको ही धुलाई किए। तो विचार करो, भगवान कितना भक्त वत्सल है, भगवान कितना दयालु है। भगवान अपने भक्तों को संकट समय पे उद्धार करते हैं। संकट मोचन कौन है, कृष्ण है, उनका नाम ऐसे है। बोलते ना, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। स्मरण मात्र से भवबंधन छूटता है। तो प्रैक्टिकल चीज है। तो शिवाजी महाराज को उस टाइम रखा गया। तो कैसे है, भगवान विठल इतने दयालु है, कोई बोल नहीं सकते। अरे ऐसे खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कमर तो खड़े हैं, कमर में हाथ रख के खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, तो राह देख रहे, लोग आएंगे मेरे को देखेंगे, लोग आएंगे मेरे को देखेंगे। क्योंकि जो पुंडलिक था, पुंडलिक ऐसे व्यक्ति था, स्त्री के प्रति बहुत आकर्षण था, और बहुत अच्छा धन परिवार के व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है। उसका पिता माता बोले, देखो पुंडलिक, मेरा बेटा पुंडलिक पूरा प्यार, बच्चे के प्रति पूरा आकर्षित था, प्रेम था। एक दिन क्या हुआ, पुंडलिक को शादी हो गई। शादी होने के बाद पुंडलिक धीरे धीरे शादी हो गया, तो बीबी का हो गया दास। और जो करेगा बीबी, जो और घर में बीबी बैठेगी और ये बर्तन धोएगा, ये झाड़ू मारेगा, ये पोछा मारेगा, ये सारे काम करने लगा। एक दिन पुंडलिक का मम्मी ने देखा, अरे मेरे बहू पलंग पर सोई है और ये मेरे पुंडलिक, मेरे बेटा क्या कर रहा है, वो सब जो उसका रोसोई कर रहा है, कुकिंग कर रहा है, बर्तन धो रहा है, झाड़ू मार रहा है रूम। वो पत्नी दुखी हो गया, बोला कैसे विडम्बना हो गया, कैसे विडम्बना है। फिर जब एक दिन बोला, बेटे को बोला, अरे ये क्या करती हो, बहू को बोला, तुमको करना चाहिए ना, मेरे बेटे को क्यों देते हो, क्योंकि हर एक पिता माता का अपने बेटे के प्रति प्रेम रहता है। मेरे बेटा बोला, मेरे बेटा तुम क्यों करता है, वो करेगा ना, एक कुछ बोलने का नहीं, मेरे पत्नी को कुछ बोलने का नहीं, ऐसे बोलने के।
तो पत्नी ने बोला मैं आज खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं। क्यों ना? तुम्हारा मम्मी ने मेरे को बोला कुकिंग करने को, झाड़ू मारने को, क्या मैं तुम्हारे घर में काम करने के लिए आई हूँ? अच्छा, तो तुरंत वो पति पत्नी को, वो दोनों, वो जो पुंडलिक अपने मम्मी डैडी को धक्का मार के फेंका, जा गेट आउट, मेरे घर से निकल 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 दिया, धक्का मार के निकाल दिया। और दोनों बूढ़े बूढ़ी निकलते 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 चल जाने के बाद पुंडलिक अपने पत्नी के साथ रहता है और घर का सब काम करता है। पत्नी का दास बन गया, माया का दास बन गया, पूरी तरह से माया का दास बन गया। करते 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 कितना दिन बीत गया। तो एक बार उसके जाते उसको मन में विचार आया, चलो कुछ ये होने से उसको संग हुआ। संग होने के बाद सोचा नहीं, मेरे पिता माता को मेरे को देखना पड़ेगा, पिता माता को देखने के लिए मेरे को काम करना पड़ेगा। वो पिता माता को ढूंढने के लिए आया। आते 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 देखता है एक जगह पे एक मंदिर है। मंदिर में 3 बहुत सुंदर स्त्रियां हैं जो कि गंगा जमुना सरस्वती, वो अलग रूप में आके वहाँ पे सेवा करते हुए पूछते हैं क्या है ना, ये व्यक्ति, हम यहाँ को सेवा करते हैं। वो जो व्यक्ति अपने पिता माता को बहुत अच्छी तरह सेवा किया, इसलिए उसका घर में स्वयं सब उपस्थित है। तो उसी प्रकार पिता माता की सेवा करना उपलब्ध है, लेकिन पिता माता कैसे होना चाहिए? परम वैष्णव। अगर पिता माता दारू पियेंगे, मटन खाएंगे, मांस खाएंगे, मच्छी खाएंगे, सिगरेट पियेंगे, गांजा पियेंगे, हम पिता माता के पुत्र का बात, पुत्र को, उसके पिता माता को काम को नहीं। पिता माता परम वैष्णव थे, तो इसीलिए उसको मौका मिला। फिर ढूंढते लाया, फिर पिता माता को लेके आया, अपने घर में सेवा किया। करते करते इतना सेवा किया क्योंकि पिता माता परम, कहा गया ना, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पैसे। भगवान की, विष्णु की सेवा करने से पहले भगवान की भक्तों की सेवा करना, तो भक्तों की सेवा करने से परम सिद्ध व्यक्ति होगा। तो उस टाइम आजकल के लोग सोचेंगे, ऐसे भी सोचते ना, पिता माता की सेवा करना मतलब भक्ति करना जरूरी नहीं। पिता माता भी ऐसे वैष्णव होना चाहिए ना, जो विठल के, वो जैसे पुंडलिक का मम्मी डैडी के महान भक्त, ऐसे होना चाहिए। तो उस समय पे उन्होंने क्या किया, हम देख सकते हैं जिस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी वो थे, लेकिन वो बोले ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ने बोले आपका पिता माता का शरीर त्याग करने का तुम सन्यासी बन आ जाने का। तो उसी प्रकार रघुनाथ गोस्वामी को देखिए, वो पिता माता को त्याग कर दिया। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोले कि आप जब तक है, गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोले आपका पिता माता कौन है? दक्षिण भारत में क्या नाम उनका? पिता माता राम श्री संप्रदाय के गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट नहीं, उनका नाम क्या है, भूल गया नाम। वो उनकी राम श्री संप्रदाय के परम व्यक्ति है, महान भक्त है। तो तुम उनकी सेवा करो, जब पिता माता अंतर्ध्यान हो जाएगा तुम मेरे पास आ जाने का। उसी प्रकार यहाँ पे क्या किया गया, उन्हें सेवा किया। सेवा करते करते भगवान प्रसन्न हो गए। पिता माता की सेवा करते भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले चल तुमको क्या चाहिए ना, अभी रुक जाओ, अभी जब तक मैं मम्मी की पापा की सेवा कर रहा हूँ आप यहाँ पे खड़े रहो। एक ईंट फेंक दिया, यहाँ पे खड़े रहो। खड़े रहा, सेवा करने के आया, तब भगवान ने उसको दर्शन दिया। भगवान बोले क्या वरदान चाहिए, मांग। तो भगवान ने ये बोला कुछ वरदान नहीं चाहिए, वरदान देना चाहते हो तो आप यही जगह पे हमेशा के लिए रह जाइए, जिसके द्वारा लोग आपको दर्शन करेंगे, गुणगान करेंगे, दर्शन करेंगे। जो दर्शन करेगा वो वैकुंठ जगह जाएगा। ये आपका रूप, यही विग्रह यहीं पे रहना चाहिए। तभी से भगवान विठल वहीं पे पुंडलिक के वजह से भगवान यहाँ पे विराजमान है। तो विचार कर सकते हैं, भगवान भक्त के लिए हमेशा काम करते हैं, इसलिए हमको भक्त बनना पड़ेगा। भक्त बनेंगे तो भगवान की कृपा को प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं भगवान की कितना कृपा है। आज है ये क्या बोलते हैं उसको, आषाढ़ी एकादशी, लाखों लोग जाते हैं, दर्शन करते, गुणगान करते, कीर्तन करते, नाचते खाते। तो विचार करो, उसी प्रकार तुकाराम को भी दर्शन देने के लिए भगवान सो में आए थे। उसको चलो मैं तुमको लेने के लिए आता हूँ। इसलिए जो तुकाराम जिस दिन बीमार था, नहीं गया था, वहाँ पे वहाँ पे पुणे में जो जगह है वहाँ के विठल है, वो विठल में फर्क नहीं। वहाँ पे लोग अभी भी जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेक्चर करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, वहाँ विठल को प्रणाम करते हैं। वो भी स्वयं विठल है, यहाँ बताया गया। इसलिए हम विठल भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि आज के दिन में जैसे भगवान विठल ऐसे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, आओ डरो मत, जो मेरे असर लेगा ना, संसार में घबराने का कोई जरूर नहीं। सत्य है, भगवान की जो भक्ति करेगा डरने का चांस नहीं होता। काय को डरने का, शरीर तो नष्ट होने वाला, आत्मा तो नष्ट होता नहीं। तो हम अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण को धाम को जाना परम लक्ष्य। इसलिए विठल को प्रार्थना करना चाहिए।
जय हरि विठल जय हरि विठल जय हरि विठल। विठल भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की, श्री हरि भगवान की, गौरंगा।